अब हमने चैप्टर 5 की डेफिनेशन सीखनी है। ठीक है, हमारे पास चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। सेट्स एंड फंक्शंस की डेफिनेशन सीख लेते हैं। ठीक है, आप आ जाए बुक में पेज नंबर 106 पर। ठीक है, समरी टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, समराइज करके बताया हुआ है इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। बेसिकली ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन होंगे, वो हमें इधर से मिल जाएंगे। ठीक है, सेट फर्स्ट में बताया हुआ है कि सेट क्या होता है। सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं विद सम कॉमन प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम उसमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ में देखिए उसके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड होता है यानी ये नहीं होता कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज़ इन द स्कूल, ये नहीं हो सकता क्योंकि किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट है किसी के लिए कोई, वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, हमें पता होता है जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सेट हो सकते हैं। ठीक है, यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। हम यूनियन हमेशा एक ऑपरेशन है जो कि दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स के बीच परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यूनियन हमारे पास बेसिकली सेट्स में ऑपरेशन है ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। हम उसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से ए। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन का सिंबल है और ये वो हमारे पास जो उसका आंसर रिजल्ट आता है उनका यूनियन एक सेट होता है। ठीक है, वो कंटेन करता है, उसके बीच एलिमेंट्स होते हैं वो या तो ए से बिलोंग करते हैं या बी से बिलोंग करते हैं या दोनों से बिलोंग करते हैं। आइदर वो ए से बिलोंग करते हैं या बी से बिलोंग करते हैं, आइदर यानी कि या तो वो दोनों सेट से बिलोंग करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, हाँ ए एंड बी हम उसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन भी। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है और ये हमारे पास सेट होता है, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी। जो ए और बी दोनों में मौजूद एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वही एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ए और बी के अलग वाले एलिमेंट्स नहीं आते। ठीक है, उनको सिंबलिकली हम किस तरह से लिखते हैं इन सिंबल्स, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इज इक्वल टू होता है एक्स दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। ठीक है, अगर यूनियन में किया जाए तो हम अगर यूनियन को इसको सिंबलिकली लिखें तो ये हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। ठीक है, एक्स ए से बी से या दोनों से बिलोंग करता हो। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं द सेट डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। द सेट डिफरेंस ऑफ बी एंड ए को हम डिनोट करते हैं बी माइनस ए इज द सेट। वो हमारे पास एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं सेट बी के, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ए से में मौजूद ना हो, सेट ए में ना। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच डू नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, वो एलिमेंट्स वो सेट ए में ना मौजूद हो, ऐसे सब एलिमेंट्स का सेट जो है हम बी माइनस ए में लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। ठीक है, हमारे पास कोई सेट ए है। ठीक है, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू से हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि हमने ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट को ए सी से डिनोट करेंगे या ए के ऊपर बाहर से डिनोट करेंगे। इसको हम लिखेंगे यू माइनस से। ठीक है, ये हमारे पास कंटेन्स करेगा ऐसे सब एलिमेंट्स जो कि हमारे पास यू में मौजूद हो लेकिन ए के एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, हाँ सारे यू के एलिमेंट्स जो कि ए से बिलोंग नहीं करते वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमारे पास वेन डायग्राम मेथड्स किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जॉन वैन। ठीक है, ये 1824 में पैदा हुए थे और 1923 में इनकी वफात हुई थी। ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक रेक्टेंगल के, अगर हम यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल प्लॉट कर लें और हमारे पास क्लोज फिगर्स यानी कि बिल्कुल बंद फिगर्स जो है वो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हों रेक्टेंगल के बीच। ठीक है, तो हम उनमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है ऑर्डर पेयर्स। हमें पता है ऑर्डर पेयर्स में हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक सेट से आ रहा होता है, एक दूसरे सेट में होता है। ठीक है, एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उसके दो एलिमेंट्स होते हैं इज रिटन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, यानी कि जिस ऑर्डर पे लिखा गया होता है उसी ऑर्डर पे लिखना है, हम उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, यानी एक्स वाई हमारे पास इज इक्वल्स नहीं होता वाई एक्स, यानी कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, जिस ऑर्डर पे लिखा गया है उसी ऑर्डर पे ही हम उसको कंसिडर करेंगे। फॉर विच ऑर्डर स्ट्रिक्टली मेंटेन। स्ट्रिक्टली मेंटेन यानी कि सख्ती से बरकरार रखने चाहिए, चेंज नहीं कर सकते। आपने हमेशा ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट में एलिमेंट यानी ऑर्डर पेयर को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ही लिखना है और सेकंड एलिमेंट को सेकंड में ही लिखना है। इसमें कोमा का मतलब ये नहीं है और इसमें कोमा का मतलब सेपरेट करना है जस्ट, यानी कि हम एक्स वाई को वाई एक्स नहीं लिख सकते। आगे से हमें कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं यानी कि दो सेट्स हैं वो एम्प्टी नहीं है, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, उनका हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लें वो हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। हम उसमें सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे, ऐसे सारे तमाम जो ऑर्डर पेयर जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं वो हम बनाएंगे कि हर एलिमेंट जो ए से आए उसका रिलेशन बने हर एलिमेंट जो बी से आए।
ठीक है। सेम हमारे पास ये और ऑर्डर पेयर की अरेंजमेंट यही होगी। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा, क्योंकि ए क्रॉस भी लिया, और सेकंड एलिमेंट जो सेट बी से आया। अगर हमने बी क्रॉस ए लेते तो फिर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से आना था और सेकंड एलिमेंट जो है सेट ए से आना था। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, देन नॉन एम्प्टी सबसेट एक तो फिर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। फिर हम एक उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर्स होंगे, ठीक है। उन ऑर्डर पेयर्स के कुछ एलिमेंट्स का हम सेट ले लेते हैं, जैसे कि आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो हम उसे कहते हैं कि बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, ठीक है। तो फिर हम उसे कह देंगे कि वो सेट ए से सेट बी के बीच बाइनरी रिलेशन है, ठीक है। बाइनरी रिलेशन की बात हो जाती है, आगे से हम आ जाते हैं फंक्शन की तरफ, ठीक है। अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं उनके बीच कोई बाइनरी रिलेशन बन रहा है, ठीक है, अब हम कह रहे हैं ए इंटू बी, तो वो फंक्शन तब होगा जब इसमें दो बातें होल्ड करेंगी। यानी कि अगर हम डोमेन लें, डोमेन क्या होता है, हमारे पास कोई भी बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, उसकी भी डोमेन हमारे पास कैसे फाइंड, ठीक है, हमारे पास डोमेन क्या होती है रिलेशन की, ठीक है। हमारे पास जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स होते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, ठीक है। जो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आती है वो हमारे पास सेट ए के इक्वली आएगी, ठीक है, और तब ये हमारे पास फंक्शन होगा। और एक और बात कि अगर हमारे पास हर एलिमेंट्स, क्योंकि डोमेन जो है सेट ए के इक्वली आएगा, तो हर एलिमेंट्स का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करने को रिपीट नहीं होना चाहिए। जितनी हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो है इस फंक्शन में भी उतने ही ऑर्डर पेयर्स उसका हिस्सा होंगे, ठीक है, और उसके जो इमेजेस होंगे वो सेट बी से होंगे, ठीक है। पेयर्स एवरी एक्स बिलोंग्स टू हर जो ए से का एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक दफ़ा आना चाहिए, और वो क्या कहते हैं वन ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, वो एक ऑर्डर पेयर एफ से जो बिलोंग करते हैं उनमें से एक में से हो, ठीक है। हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक ऑर्डर पेयर हो, जो एलिमेंट ए में है तो हर उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर पेयर हो, वो फंक्शन एफ में आए, ठीक है। आगे से हम बात कर लेते हैं डोमेन एफ, ठीक है। डोमेन एफ को डोम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, वो सेट होता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू एफ। अगर हमारे पास एक एफ रिलेशन है, ठीक है, उसके हर फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट है उसको हम डोम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और रैंक ऑफ एफ बेसिकली रेंज ऑफ एफ है, ठीक है, उसे हमने रैंक ऑफ एफ से डिनोट करते हैं। वो सेट होता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास जो एफ रिलेशन है उसके सेकंड एलिमेंट्स के सेट को हम रैंक ऑफ एफ कहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि हम एक रिलेशन एफ ए से बी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एफ है 1 1 2 2 3 3, ठीक है, समझे, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि हम ये 1 3 4 कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डोम एफ क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट्स का 1 2 3, ठीक है, तो इसकी रेंज एफ क्या हो जाएगी, यानी रैंक ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर पेयर ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, यानी 1 2 4 1 2 4, ठीक है, ये हमारे पास रेंज एफ हो जाएगी। आगे से हम आ जाते हैं फंक्शन एफ। हमारे पास कोई फंक्शन इनटू फंक्शन कब होता है, फंक्शन एफ, ठीक है। हमारे पास कोई फंक्शन है, पहली बात है, यानी फंक्शन तब भी है कि अगर हमारे पास इसकी डोमेन लें तो वो सेट ए के इक्वल आए, ठीक है, उसके एलिमेंट्स की डोमेन लें। और सेकंड बात है कि हर एलिमेंट्स के अगर एक यूनिक इमेज आए जो कि सेट बी से हो, ठीक है। लेकिन वो फंक्शन इनटू फंक्शन क्या होगा कि एटलीस्ट बी का एक एलिमेंट ऐसा रह जाए जो कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो। तो हमारे पास जो है रेंज ऑफ एफ जो आती है, जो फंक्शन की रेंज आए वो सबसेट ऑफ सेट बी हो, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये फंक्शन डिफाइन किया हमने, ठीक है, और हमारे पास सेट ए जो है वो है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। रेंज डोमेन एफ तो हमारे पास सेट ए के इक्वल आ गई, लेकिन रेंज एफ जो है 1 2 4 आई है, वो सबसेट ऑफ सेट बी है। तो फिर हमारे पास ये कौन सा फंक्शन हो जाता है, इनटू फंक्शन हो जाता है। हमने एक अब फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है, हमारे पास एफ ए से बी, वो हमारे पास अब ऑन, ये तो हो गया इनटू फंक्शन। अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जबकि हमारे पास अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो है इमेज हो सेट ए के हर एलिमेंट का, ठीक है, कवर करें, तो वो फिर हम कह देते हैं कि रेंज ऑफ, तो फिर वो हमारे पास फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। इसमें हमारे पास रेंज ऑफ एफ जो होती है वो सेट बी के इक्वल होती है। अगर हमारे पास इस सेट बी में 3 एलिमेंट मौजूद ना होता तो फिर ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन बन जाना था, ठीक है।
जी जो हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब हमारे पास आ जाता है 1 to 1 फंक्शन। आप जो कोई भी फंक्शन 1 to 1 तब होता है कि अगर हमारे पास ए जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट डिफरेंट इमेजेस आए, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, तो वो 1 to 1 फंक्शन है। ये फंक्शन बेसिकली 1 to 1 भी है, चूँकि हमारे पास 1 के अगेंस्ट 1 आ रहा है, 2 के अगेंस्ट 2 आ रहा है, 3 के अगेंस्ट 4 आ रहा है, ठीक है। यूनिक एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन भी है, ठीक है। फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? जबकि हम 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के इक्वल होते हैं, ठीक है। और साथ बाइजेक्टिव फंक्शन को हम 1 to 1 कोरस्पोंडेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास पेज नंबर 106 में जो कुछ था। अब हम आ जाते हैं, आप यूनिट के लास्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। आपको ग्लोसरी के टॉपिक में यूनिट नंबर 5 पे आपको पेज नंबर 267 पे कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, ठीक है। आपको इधर डेफिनेशन की हेडिंग भी मार्क की हुई हैं और आपको डिफाइन भी ये टर्म्स मार्क की हुई हैं और टर्म्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं सेट। सबसे पहले कि हमें पूछ रहा है कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विद सम कॉमन प्रॉपर्टीज। एक अच्छी से तरीके से डिफाइन की गई कलेक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने को हम कलेक्शन कहते हैं। अब डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स के हम एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं विद कॉमन प्रॉपर्टीज। उनमें सम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनमें एलिमेंट्स होते हैं, यही कॉमन है, तो उसे हम सेट कहते हैं। अब आ जाते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स बेसिकली ऑपरेशन है, दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स के बीच हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। ये यूनियन का सिंबल है, वो एक सेट होता है, ठीक है। इसको परफॉर्म करने से हमारे पास एक सेट आएगा जो एलिमेंट्स कंसिस्ट करेगा, जो या ए से होंगे या बी से होंगे या बोथ से होंगे। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। हमारे पास इंटरसेक्शन भी बेसिकली ऑपरेशन है, ठीक है, सेट्स के बीच। इंटरसेक्शन ऑफ इसकी डेफिनेशन ऐसे होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, हम उसको शो करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल है ना, इंटरसेक्शन भी होगा, ठीक है, और ये भी एक सेट होगा, इज द सेट, यानी ये इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी। ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए में भी मौजूद है, सेट बी में भी मौजूद है, बस वही एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। इन सिंबल्स, ठीक है, हम सिंबल्स करें उसे रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, हर एक्स जो ए से बिलोंग करते हैं, और एक्स हर वो एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करता है, वो आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर, ठीक है। और सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रेसेस से हम लिखते हैं, और ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है सेट बिल्डर नोटेशन में, ठीक है। आगे से आ जाता है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। बेसिकली हम एक सेट से दूसरे सेट को माइनस करना है, ठीक है। एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स से निकालने को हम डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं, ठीक है। सेट डिफरेंस ऑफ द सेट डिफरेंस ऑफ बी एंड ए इज डिनोटेड बाय, हम उसे बी माइनस ए से डिनोट करेंगे। और ये वाला सेट जो होगा, इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो बी में होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, बस वो वाले एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स की ये डेफिनेशन हो जाती है। आगे से आ जाते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हमें यूनिवर्सल सेट तो पता है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है यू होता है, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। और जो भी कोई सेट ए है या कोई हम लेते हैं, वो सब सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, अगर हमने सेट ए का कंप्लीमेंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू, हम उसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर सी से, या ए के ऊपर हम छोटी सी बाल लगा देते हैं, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होता है कि हम यू सेट का डिफरेंस लेते हैं ए से, यानी कि यू में से ए वाले एलिमेंट्स निकाल देते हैं, बाकी सब एलिमेंट्स यू के जो ए में मौजूद है उसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए कंप्लीमेंट में आते हैं। कंटेन्स आर दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच डूज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। किसी भी सेट के कंप्लीमेंट में उस सेट के अलावा बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो आते हैं वो आते हैं। आगे से हमारे पास आ जाता है क्लोज फिगर्स की डेफिनेशन, ठीक है। कोई भी फिगर जो है पूरी बाउंडेड हो उसे हम क्लोज फिगर कहते हैं, ठीक है। हर तरफ से बंद हो उसे क्लोज फिगर्स कहते हैं, कहीं से भी उसकी हर जगह ना हो, ठीक है। ब्रिटिश मैथमेटिशियन, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जॉन वैन, ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस की थी रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट। उसने कहा था कि रेक्टेंगल में हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसेट ए और बी क्लोज फिगर्स, कोई भी क्लोज फिगर्स हो सकती हैं, ओवल फिगर्स हो सकती हैं, सर्कल फिगर्स हो सकती हैं, या कोई भी क्लोज फिगर्स हो सकती है रेक्टेंगल्स के इनसाइड में हम करते हैं, और बेसिकली उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। ये बेसिकली थी वेन डायग्राम जो सर जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस की थी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1834, और उनकी डेट ऑफ डेथ, उनकी ईयर ऑफ डेथ था 1923, और ईयर ऑफ बर्थ था 1834। अब हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होता है।
यानी कि स्पेसिफिक आर्डर का मतलब होता है कि एक खास आर्डर, यानी कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको कहते हैं स्पेसिफिक आर्डर, ठीक है, जो अनचेंजेबल होता है। An ordered pair of elements is written according to a specific order for which the order of elements is strictly maintained। यानी कि स्पेसिफिक आर्डर यानी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको ऑर्डर पेयर से हमारे पास बेसिकली हम राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं हम उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, उसको हमें स्ट्रिक्टली सख्ती से मेंटेन वैसे ही बरकरार रखना होता है जैसे वो होते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, हम अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, उसको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास ये जो सेट है ये कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्ट इनसाइड दैट, हर तरह का पेयरिंग जो बन सकती है पॉसिबल उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में यानी राउंड ब्रैकेट में लिखकर एक्स के साथ हर एक बी के एलिमेंट्स का पेयर बनाता है, और हर ए के एलिमेंट का हर बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। और उसका ऑर्डर हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, वो ऑर्डर चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर बी क्रॉस ए होगा तो बी वाले एलिमेंट्स का हम ए वाले एलिमेंट्स से पेयर बनाएंगे। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि हमारे पास बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन आ जाती है। अगर हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, हमने सपोज करना है कि हमारे पास ए जो है हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, उनमें रिलेशन डिफाइन हुआ है ए से बी, इसका सॉरी बाइनरी ये तो फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। बेसिकली बाइनरी रिलेशन क्या होता है, हमारे पास जो भी कोई भी रिलेशन यानी कि अगर हम कुछ जो ऑर्डर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, ठीक है, हम उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर्स का सेट लेते हैं, वो बेसिकली बाइनरी रिलेशन होता है। वो हम जो है दो ऑर्डर पेयर का ले सकते हैं, सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स का ले सकते हैं। और बाइनरी रिलेशन किसी भी सेट की, जैसे ए क्रॉस बी है ना, तो इसके बाइनरी रिलेशन टू ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ऑफ एलिमेंट्स बी, ये हमारे पास इतने बाइनरी रिलेशंस की जो है इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बन जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप कंसिडर ना करें, ठीक है। फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, सपोज हम करना है ए और बी हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनमें रिलेशन डिफाइन हो रहा है, सेट दैट ए जो है ए इंटू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये फंक्शन तब होता है जब इसकी डोमेन जब हम लेंगे, डोमेन जो होती है तकरीबन डोमेन होती है, ये डोमेन होती है उसको हम डोम एफ से शो करते हैं, और डोमेन जो होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन है, ठीक है। अगर इसकी डोमेन जो है सेट ए के इक्वल आ जाती है, यानी हम जो डोमेन लेते हैं रिलेशंस की उसके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं, वो सेट ए के ही इक्वल आ जाता है, तब वो फंक्शन होगा। और दूसरी बात कि हर एलिमेंट एफ एक्स के अगेंस्ट एक यूनिक एलिमेंट हो, जो यूनिक इमेज हो जो सेट बी से आए, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग टू बी। यानी अब हम कह देते हैं फंक्शन में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने, कोई भी फंक्शन अगर बनाना है उसके उतने ही एलिमेंट होंगे जितने सेट ए में एलिमेंट्स हैं, और उसके फंक्शन में वो उतने ही ऑर्डर पेयर्स होंगे जितने सेट ए के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हर एलिमेंट की कोरिस्पॉन्ड एक एलिमेंट इमेज जो है बी सेट से आएगा और वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट्स और सेकंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। डोम एफ यानी ये बेसिकली डोमेन एफ इज अ सेट, यानी फंक्शन एफ की डोमेन है, ये सेट होता है कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू एफ, यानी फंक्शन से यानी एफ से बिलोंग जितने भी ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को हम डोमेन एफ कहते हैं। और रेंज एफ हम किसी भी इज अ सेट यानी कि हर ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स के सेट जो कि एफ से बिलोंग करते हैं उसको हम रेंज एफ कहते हैं। अब हमारे पास फंक्शन की कुछ टाइप हैं कि फंक्शन क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इंटू फंक्शन, अब फंक्शन एफ ए से बी इस कॉल्ड इंटू फंक्शन, ये तब इंटू फंक्शन होगा जब, पहली बात है फंक्शन तो तब होगा जब इसकी डोमेन ऑफ एफ जो है वो सेट ए के इक्वल होगी और हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक एलिमेंट बी के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इंटू फंक्शन कब होगा कि बी का कोई एलिमेंट ऐसा रह जाता है कि जो किसी भी ए के एलिमेंट का इमेज ना हो, ठीक है, तब वो हमारे पास इंटू फंक्शन होता है। फंक्शन इस कॉल्ड इंटू फंक्शन इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कुछ एलिमेंट्स एक भी ऐसे हैं, एक या कुछ भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका इमेज जो है वो नहीं है, तब ये फंक्शन जो है हमारे पास इंटू फंक्शन होगा। और इंटू फंक्शन में जो हमारे पास फंक्शन की रेंज आती है ना, एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है, एक को डोमेन होती है, ठीक है। डोमेन और डोमेन जो फंक्शन जो है सेट ए के इक्वल होती है और को डोमेन ऑफ फंक्शन जो है सेट बी के इक्वल होती है। और रेंज ऑफ फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन में ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स का सेट, ठीक है। वो जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो हमारे पास सेट बी का सबसेट होगा या उसकी को डोमेन का सबसेट होगा। आगे से आ जाए आप पेज नंबर 268 पर, ठीक, कुछ डेफिनेशन इधर भी आपकी। अब हमारे पास आ जाता है ऑन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन तो ये था, ऑन टू फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, जितने हमारे पास
एलिमेंट यानी कि ए जो है वो बी से इसका ऑन टू फंक्शन इफ यानी कि हर अगर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी जो है कवर हो जाए, इमेज हो जाए सेट ए के हर के एलिमेंट का, यानी कि कोई एलिमेंट लीव ना करेंगे इवेंट यानी सारे एलिमेंट्स की यूज़ हों, हम उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज इसमें क्या होता है कि रेंज ऑफ एफ हमारे पास सेट बी के इक्वल होती है, यानी रेंज ऑफ जो फंक्शन होती है वो हमारे पास कोड मेन ऑफ फंक्शन के इक्वल ही होती है। तब हमारे पास ये जो फंक्शन होता है ये ऑन टू फंक्शन होता है। आगे से आ जाते हैं वन टू वन फंक्शन। अगर हमारे पास क्या कहते हैं कोई भी फंक्शन एफ है, हमारे पास उसमें ए और बी है, ठीक है, ए और बी के बीच डिफाइन हो रहा है। अगर हम कहें ये वन फंक्शन अब तब होगा जबकि हर ए के एलिमेंट्स के अगेंस्ट इसके एक बी का अलग एलिमेंट आए, तो ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन हो देगा, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा? जब हमारे पास जो फंक्शन ऑन टू भी और वन टू वन भी हो, तब फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम वन टू वन कोरेस्पोंडेंस भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपने बाइजेक्टिव फंक्शन की बातें हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन, यानी कांस्टेंट फंक्शन ये है कि अगर हम फंक्शन ए पे अप्लाई करें हमें एक ही आंसर दे, हर दफ़ा एक ही आंसर दे है, यानी कि हमारे पास समझें ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं ए से, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, ठीक है, 1 2 3 और बी का एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है एक, ठीक है। ये फंक्शन कैसे है? क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट्स जो है यूज़ हो रहे हैं और तीनों का इमेज जो है सेट बी में आ रहा है, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है जो एक ही आंसर दे रहा है हमारे पास, ठीक है। अ फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए देयर इज एन एलिमेंट सी बिलोंगिंग टू बी, एक एलिमेंट सी है जो बिलोंगिंग टू सी, यानी कि अगर ये ए की जगह सी होता है, ठीक है, ठीक है। तो एक एलिमेंट सी है जो सेट बी से बिलोंग करता है, वो क्या कहते हैं हर एलिमेंट जो है एक है उसका इमेज है, ठीक है। फंक्शन इसका कॉन्सेप्ट फंक्शन फॉर ऑल, हर एलिमेंट जो एक्स है ए का हर एलिमेंट देयर इज एन एलिमेंट सी, एक कांस्टेंट एलिमेंट है सी जो कि सेट बी से बिलोंग करता है, सेट दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि हर एफ ऑफ एक्स जो है वो सी के इक्वल ही आता है, यानी एफ ऑफ वन भी हमारे पास देखें सी के इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ टू भी सी के इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ थ्री भी सी के इक्वल आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। अब आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन है, अगर हम सेट ए से सेट ए का लें, इसका आइडेंटिटी फंक्शन इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट एक्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि अगर हम ए का ए से रिलेशन फंक्शन बनाएं, ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट ए है, ठीक है, हमने फंक्शन डिफाइन किया और ये हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है। अगर हमने फंक्शन डिफाइन किया है, 1 का हमें 1 आंसर दे रहा है, 2 का हमें 2 इमेज दे रहा है, 3 का हमें 3 इमेज दे रहा है, यानी एफ ऑफ 1 हमारे पास 1 है, एफ ऑफ 2 हमारे पास 2 है, एफ ऑफ 3 हमारे पास 3 है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, ठीक है। अगर एक्स 1 2 3 में से कोई भी है तो वही आंसर आता है, ठीक है। अब फंक्शन अब ए से ए में डिफाइन करना है, इसका अर्थ हम उसे आइडेंटिटी फंक्शन सब कहते हैं। इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, यानी कि हर कोई भी एलिमेंट जो है ए का है, वी कैन एसोसिएट, हम उसे एसोसिएट कर सकते हैं सम यूनिक इमेज एलिमेंट एक्स, यानी उसी एलिमेंट से हम उसे एसोसिएट कर सकते हैं इन सच दैट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, ठीक है। तो ये हो जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसी के साथ जो होती है हमारी डेफिनेशन चैप्टर 5 की हो जाती हैं। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ लें।